रुबीना, उस दिन आपके घर पुलिस आई हुई थी। हाँ, पुलिस जी वो आई थी। खैरियत तो है? पुलिस ऐसे ही तो बिला वजह किसी के घर नहीं आती। जी वो दरअसल हमारे घर में चोरी हो गई थी तो हमने खुद बुलवाई थी पुलिस। चोरी? ओ माय गॉड, कैसे? बस पता ही नहीं चला, चोर आए घर में और चोरी करके चले गए। ओहो, सो सैड। ये तो आपने बहुत बुरी न्यूज़ सुनाई। कुछ पता चला कि चोर कौन थे? जी नहीं पता चला अभी तक के कौन था चोर। बस क्या किया जा सकता है, जो चीज नसीब में नहीं होती वो आपके पास नहीं रहती। अल्लाह को जो मंजूर था। आपने तो रुबीना बहुत बुरी खबर सुना दी, वरना आज मैं आपके पास कुछ मांगने के इरादे से आई थी। अब सोच रही हूँ कि मैं आपसे बात करूँ या ना करूँ। जी बोलें, आपको क्या चाहिए? दरअसल रुबीना, मैं सोच रही थी कि मेरा भांजा नोमी, अगर उसकी शादी आपकी बेटी शहला से हो जाए। नोमी मुझे बिल्कुल मेरी औलाद की तरह अजीज है और आपकी बेटी तो मुझे उसी दिन बहुत प्यारी लगी थी। तो मैं सोच रही थी कि अगर मैं अपने नोमी के लिए आपकी शहला का रिश्ता मांग लूं, कैसा रहेगा? सिकंदर का ऑफिस किस साइड पे? जी मैम, यहाँ से ऊपर चले जाएं। रुबाब जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। कहें? दरअसल आप फर्रुख पर एतबार करके बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। कि फर्रुख एक धोखेबाज इंसान है, वो किसी वक्त भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? अपनी औकात भूल गई हो कि याद नहीं मैं तुम्हारे बॉस की बीवी हूँ? क्या हो रहा है यहाँ पर? He was harassing me. What? Are you in your senses? सर, मैंने कुछ नहीं किया। ये झूठ बोल रही ये है। मुझसे बात करनी है, फिर अचानक इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सर ट्रस्ट मी सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये मुझ पर बिना वजह इल्जाम लगा रही हैं। आप खड़े हो कि तमाशा देखते रहेंगे क्या? इसको बाहर नहीं निकालेंगे? मेरी बात सुनो, तुम ऑफिस में चलो, यहाँ तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वहां बैठकर बात कर। कम टू माय ऑफिस राइट नाउ। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ऐसी घटिया हरकत करने का मैं सोच भी नहीं सकता सर। मैं तो सिर्फ इनसे बात कर रहा था। क्या बात कर रहे थे? सर वो मैं इनसे बात कर रहा था कि क्या हुआ? ये क्यों रो रही है? क्या बात है? अंकल, इसे मुझे सबके सामने हरास किया। What? तुम्हारे इतनी जुर्रत? जानते हो कौन है ये? ये बेटी है मेरी, बहू है मेरे घर की। सर आप भी गलत समझ रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो इनसे सिर्फ बात कर रहा था। बंद करो वरना जान से मार दूंगा तुम्हें। निकल यहाँ से, निकल। कोई बात नहीं बेटा, इधर देखो मेरी तरफ। तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। कोई बात नहीं, संभालो उसको। देखता हूं इनको मैं।
हेलो जी शफीक साहब, एक काम करें, मुझे एंट्रेंस और कॉरिडोर की सीसीटीवी फुटेज चाहिए जी, सुबह से लेके अब तक की, या पूरी रिकॉर्डिंग अभी। आई एम वेटिंग। शुक्र है मैंने फारूक की टेंशन खत्म कर दी। उस साहिल का किस्सा भी खत्म हो गया। अब फारूक को कोई मसला नहीं होगा। कि क्या हिमाकत की है तुमने रुबाब? उसे थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? थप्पड़ ना मारती तो क्या करती? कितनी मुश्किलात खड़ी की हैं उस इंसान ने हमारे लिए। पहले तुम्हारी बहन को भड़काया, सिचुएशन को कितना मुश्किल बना दिया हमारे लिए। उल्टा तुम्हारे खिलाफ कर रहा है वो, मुझे मिसगाइड कर रहा है। क्या क्या कह रहा था वो मेरे बारे में? यही बोल रहा था कि तुम मुझे चीट कर रहे हो, तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो। बहुत ही खबीस इंसान है, कुछ भी कर सकता है। जेलस है वो मुझसे, वो मुझे तुम्हारी नजरों में बुरा बनाना चाहता है और कुछ भी नहीं रुबाब। मैं बस ये बात सोच रही हूँ, अगर उसने सिकंदर को सब कुछ बता दिया फिर? वैसे भी अंकल उसे जॉब से निकाल चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर उसने... कुछ भी कर सकता है वो, कुछ भी। और अगर उसने इस वक्त अपनी जुबान बंद की है ना, तो यकीनन उसके जहन में कोई बहुत बड़ा प्लान चल रहा होगा। क्या मतलब? क्या प्लान कर रहा होगा? तुम्हें ब्लैकमेल करने का। और क्या? तुमने उसे जॉब से निकलवाया है ना, वो कुछ भी करेगा। इसलिए मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, वो तुमसे कोई बहुत बड़ी डिमांड करेगा यकीनन। वो ब्लैकमेल करेगा मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कल की जगह आज भी सिकंदर को बता दे, बल्कि सिकंदर को मैं खुद बताने वाली थी हम दोनों के बारे में, लेकिन वो तुमने मुझे प्लीज प्लीज ऐसा मत करना खुदारा यार, मैं बहुत परेशानी में हूँ। तुम्हारे भाई ने घर पे पुलिस भेजी थी, मुझे धमकाया है, डराया है, और तो और तुम्हारे डैड की वजह से मेरी जॉब भी जा चुकी है। अगर उन्हें पता चला कि मैं और तुम एक साथ हैं, तो पता नहीं वो मेरे और मेरी फैमिली के साथ क्या करें। हम सड़क पर आ जाएंगे यार। ये सच है रुबाब के मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बार बार अपनी परेशानियां क्या बताऊं तुम्हें, मैं खुद शर्मिंदा होता हूँ। फारूक, अगर मैं इस सिचुएशन में हूँ तो सिर्फ तुम्हारे कहने पे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई भी मुश्किल हो, कोई भी तकलीफ हो, तुम्हारी फैमिली मेरी वजह से सफर कर रही। लेकिन अब तो हमारे पास ज्वेलरी भी नहीं है, वो सिकंदर के पास है, और मेरे हाथ तो बिल्कुल खाली हैं। अब हम क्या करेंगे? रुबाब, हक महर तुम मांग सकती हो। वो मुझे कैसे हक महर देगा जब तक मुझे तलाक नहीं देगा? यही तो गलत है। हम तुम उससे हक महर मांगोगी तो वो देगा, ये तुम्हारा राइट है। और मुझे भी पहले इस बारे में नहीं पता था, लेकिन अब इल्म है इस बारे में। हाँ मतलब वो मुझे तलाक के बिना हक महर दे सकता? हाँ, तुम एक दफा कहकर तो देखो उससे। करती हूँ बात मैं उससे। आओ। आपसे बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। ये सब क्या हो रहा है घर में? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब मिलके मुझे और अलीना को टॉर्चर कर रहे हैं। रुबाब, उसकी खामखाई की कंप्लेंट्स होती हैं जिसपे मॉम अपना सारा गुस्सा अलीना पे निकाल देती है, और अब आप भी। आई एम सॉरी, पर क्यों मिलते हैं आप सभी आंटी से? मत मिला करें प्लीज। मॉम सारा वक्त गुस्से में रहती है। बाबा, बहुत अजीब माहौल हो गया है घर का। नहीं मिलता हूं मैं उससे। रुबाब की वजह से क्या था, उसकी स्टुपिडिटी ले गई मुझे सबीन के पास। रुबाब की सिकंदर से शादी करा के क्या आप पछता नहीं रहे? क्योंकि मैं तो खुद को बहुत कोसता हूं कि मैंने इस डिसीजन पे आपको सपोर्ट किया ही क्यों।
मेरा सबीन से कोई ताल्लुक नहीं है बेटा। उम्र के जिस मोड़ पे मैं हूं, ऐसी कोई भी हिमाकत मेरे दिलो दिमाग में नहीं है जैसा तुम्हारी माँ समझ रही है। कम से कम तुम्हें तो इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए। मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड, पर मॉम नहीं समझती, और ये बात सिर्फ आप समझा सकते हैं उन्हें। उनको शक की दुनिया से आप निकाल सकते हैं। प्लीज उन्हें वक्त दें, उन्हें समझाएं। ऑनेस्टली मेरा और अलीना का ये हक है कि हम खुशी से और सुकून से जिंदगी गुजारें, लेकिन इस घर में मुझे सुकून नहीं मिल रहा, सिर्फ परेशानी है। बाबा बहुत मुश्किल हो रहा है अब रहना, सो प्लीज आप समझें। सर, ये लीजिए यूएसबी। हाँ ठीक है, थैंक यू, आप जा सकती हैं। साहिल रुबाब से क्या बात कर रहा था? ऐसा तो कुछ नहीं है जो इल्जाम रुबाब ने लगाया। मगर क्यों? एक बात तो कंफर्म हो रही है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, तो फिर रुबाब क्यों झूठ बोल रही है? न रबाब झूठ बोल रही है और ना ही शाइस्ता, लेकिन सबीन तुम जरूर कोई ना कोई खेल खेल रही हो। भाभी आप कैसी बातें कर रही? आप मुझे जानती नहीं है क्या? मामा प्लीज आप फूफू से आराम से बात करें। क्यों आप उन पे इल्जाम लगा रही हैं? क्या आराम से बात करूं मैं इससे? इसे मैंने हमेशा अपनी छोटी बहन की जगह समझा, इसकी हर प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझा है। और तुम जानती हो समी से कितनी बातें सुनी है, कितनी बार मैंने इसकी वजह से, लेकिन कभी इससे कोई शिकायत नहीं की, कोई शिकवा नहीं किया। इसने क्या किया? हाँ, ना तुम लोगों का ख्याल किया और ना ही अपने भाई की इज्जत की कोई परवाह की है। और तुम दोनों ने हमेशा इसको मुझ पे फौकियत दी है, लेकिन इसे ना तुम लोगों का कोई ख्याल है और ना ही अपने भाई की इज्जत की कोई परवाह। क्यों नहीं होगी मुझे परवाह? मुझे आप सबकी बहुत परवाह है। परवाह ऐसे होती है क्या? हाँ, उस दिन जाके रबाब को मेरे सामने धमका रही थी मोहतरमा। आपको गलतफहमी हुई है भाभी। आप हमारी कॉन्वर्सेशन के बीच में आई थी, मैं उसे समझा रही थी, धमका नहीं रही थी। और ये जेवर वाला क्या मामला है? हाँ, ऐसे कोई कैसे आके तुम्हारे हाथ में जेवर थमा के चला गया? आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो जाके उस सिक्योरिटी गार्ड से पूछिए। वो लड़की आई थी, मिन्नतें कर रही थी कि सिकंदर से मिलना है। जब सिकंदर नहीं मिला तो बैग मुझे थमा के चली गई कि सिकंदर साहब की अमानत है, उनको दे दीजिएगा। लेकिन ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है कि कोई लड़की आई, उसने आके दरवाजे की बेल बजाई और जेवर तुम्हारे हाथ पर रख के चली गई। मामा फूफू की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। शौकत के मामले में तो है ना। जब ये जानती है कि अकेली रहती है यहाँ पर, फिर क्यों बुलाया इसने किसी गैर मर्द को यहाँ? वो मेरी गलती है, एक्सेप्ट इट, आई एम सॉरी। तुम्हारी किस किस गलती का खमियाजा भुगतेंगे हम सबीन? हमारा नहीं तो कम से कम अपने भाई की इज्जत का ही ख्याल कर लो कुछ। शौकत सुसर है अलीना का, और तुम उसे अकेले में मिल रही हो। वैसे मैं तो कहती हूँ कि शाइस्ता बहुत हिम्मत वाली है, बहुत सब्र वाली है। उसकी जगह कोई और होता या मैं होती तो। सबीन, मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम। मेरे घर की जो भी प्रॉब्लम है ना, उसको मैं खुद हैंडल कर लूंगी, और किसी को जो भी समझाना होगा ना, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा लूंगी। तुम्हें उसमें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं जिंदा हूं, खुद हल कर लूंगी मैं सारी प्रॉब्लम्स को। चलो लीना। मामा मैंने कहा ना चलो।
मामा से बात करती हूँ। साहिल भाई, आप घर में? हाँ आप ऑफिस से इतनी जल्दी घर आ गए भाई? हाँ, थोड़ा सर में दर्द था तो छुट्टी लेकर आ गया मैं। क्या हुआ? क्या ज्यादा तबीयत खराब है आपकी? मेडिसिन लिया आपने? नहीं नहीं, होगी जरूरत तो मैं ले लूंगा मेडिसिन। सब खैरियत है ना भाई? मुझे आप काफी डिस्टर्ब लग रहे हैं। ऑफिस का कोई इशू तो नहीं? कोई इशू नहीं है, सब ठीक है। तुम अभी अभी कॉलेज से आई हो, जाओ जाकर फ्रेश हो, खाना वाना खाओ, तुम परेशान मत हो। आपने खाना खाया? नहीं अभी भूख नहीं है, मैं जब भूख लगेगी खा लूंगा। ठीक। मैंने आपको अपनी खुशी बता दिया और मेरा भी हक है खुश रहने का। मुझे तो इसमें कोई इशू नजर नहीं आ रहा। आप ही चाहती थी कि मैं शादी करूं, कोई डिसीजन लूं। महमूद भाई, हम बड़ी उम्मीद से आए हैं आपके पास। हम चाहते हैं कि आप हुर्रम हमें दे दें कादिर के लिए। कहाँ थे आप लोग? कादिर का रिश्ता लेने गए थे। लड़की कौन? वो तो आपको जब पता चलेगा तो आप सरप्राइज हो जाएंगे। वो लड़की हुर्रम है। क्या हुआ? कुछ बताया? कुछ नहीं अम्मी। मुझे भी तो कुछ नहीं बता रहा वो। मुझे लगा तुम्हें बता देगा। इससे पहले तो साहिल कभी इतनी जल्दी वापस नहीं आया। कह रहे हैं कि तबीयत बहुत खराब है, इसलिए। मगर चेहरा तो देखो कितना कितना उतरा हुआ है उसका। मुझे तो बहुत परेशान लग रहा है मेरा बच्चा। हाँ अम्मी, परेशान तो वो मुझे भी लग रहे हैं। मेरे बार बार पूछने पे भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। या अल्लाह खैर, मेरा तो दिल दहल रहा है नाज़ो। हो ना हो मुझे कोई ऑफिस की ही परेशानी लग रही है। हाँ शायद। या अल्लाह खैर, कहीं साहिल की नौकरी ना चली गई हो। अल्लाह अल्लाह करके तो इस घर की मुश्किलें कम हुई थी। अगले महीने तुम्हारी शादी भी है। अरे अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर ऐसा कोई नौकरी का मसला होता तो साहिल भाई हमें बताते। कोई और ही परेशानी है। अल्लाह करे ऐसे ही हो। हेलो साहिल। हाँ शैला, तुम कॉल कर रही थी, क्या हुआ? कुछ कहना है, कुछ बात करनी है, बोलो। साहिल, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? यार, हमारे नेबर्स के भांजे का रिश्ता है मेरे लिए। अच्छा, क्या जवाब दिया उन्हें? अम्मा ने तो कहा कि वो फारूक भाई और अब्बू से मशवरा करके बताएंगे, और फारूक भाई तो फौरन मान जाएंगे। और अब्बू की तो अम्मा ने आज तो कभी सुनी ही नहीं है। और तुम तो जानते हो, फारूक भाई खुद रुमाना से शादी करना चाहते हैं। साहिल, मैं तुम्हें इतनी बड़ी प्रॉब्लम बता रही हूँ, तुम इतना नॉर्मल सा रिस्पॉन्स दे रहे हो। अरे सच में बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं किस मुश्किल में हूँ इस वक्त। क्या हुआ है साहिल, मुझे बताओ। यार मेरा ही दिमाग खराब था जो मैंने रुबाब से हमदर्दी के लिए उसको तुम्हारे भाई फर्रुख के बारे में सब कुछ बताना चाहा, और उसने उल्टा मुझे ही फंसा दिया। इतना घटिया इल्जाम लगाया है मुझ पर कि मैं खुद शर्मिंदा हूं इस बारे में। रुबाब बहुत स्टूपिड है। वो ना सिर्फ अपनी दुश्मन है, बल्कि अपने साथ हर उस इंसान की दुश्मन है जो उसका भला करना चाहता है। ऐसे लोगों को ठोकर लगे बगैर समझ नहीं आती। उन्हें जिंदगी का सबक नुकसान और रुसवाई उठाने के बाद ही समझ में आता है। खैर, तुम बताओ, अब तुम क्या करोगे? मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं बस किसी तरह एक बार मेरा सिकंदर साहब से राब्ता हो जाए। मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बात को जरूर समझेंगे। तुम्हें उनसे जरूर बात करनी चाहिए।
और अगर वो तुम्हारी बात ना माने ना तो उन्हें उनकी बीवी की असलियत बता देना, ताकि उन्हें भी तो समझ में आए कि जिसकी वजह से वो लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं ना, वो खुद उन्हें धोखा दे रही है। हाँ ठीक है, मैं बात करता हूँ फिर तुमसे। चलो मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। एक सेकंड, ऑफिस में सीसीटीवी फुटेज चेक किए मैंने। तुमने तो कहा था कि साहिल ने तुम्हें हरास किया। फुटेज में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो एक डिस्टेंस पर खड़े होकर तुमसे बातचीत कर रहा है। उसने मुझसे बदतमीजी की। मेरी बात सुनो, जुबान से कुछ कहना और टच करने में फर्क है, 2 डिफरेंट व्यूज हैं ये। तुमने उस पर इतना घटिया इल्जाम लगाया, बुरी बातें क्यों की ऐसे तुमने? आप उसको इतना डिफेंड क्यों कर रहे हैं? हाँ, शर्म आनी चाहिए आपको। अगर आपकी जगह कोई गैरतमंद शोहर होता ना, उसको वो हशर करता कि पूरी दुनिया देखती। गैरतमंद नहीं हूं मैं शायद, वरना आज तुम इस हद तक ना बढ़ती। इनफैक्ट तुम्हें जो तुम्हारे हाल पे छोड़ रखा है ना, इसलिए तुमने लिमिट्स क्रॉस करना शुरू कर दी हैं। कौन सी लिमिट्स क्रॉस की मैंने? किन लिमिट्स की बात करते हैं? अपने बारे में क्या ख्याल है आपका? अभी तक सबा के साथ अफेयर है। शट अप! तुम्हें क्या लगता है कि तुम दूसरों को इल्जाम लगाती रहोगी तो हम मुजरिमों की तरह कटहरे में खड़े होकर वजाहतें और सफाइयां देते रहेंगे? पहले सबीन पुप्पा पे इल्जाम लगा रही थी, फिर मुझ पे इल्जाम लगाना शुरू किया, और आज मेरे ऑफिस में काम करने वाले लड़के पे इतना घटिया इल्जाम लगाया, और वो भी झूठा। एक बात मैं समझ गया कि तुम और साहिल एक दूसरे को पहले से जानते हो। हाँ, इसलिए साफ साफ मुझे बता दो कि मामला क्या है, वरना मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारे डैड को फोन करूंगा। बल्कि तुमने तो अपने जब डैड से बात करनी तो सच ही कहोगी ना, तो इसलिए मैं 2 चीजें करूंगा। पहले मैं साहिल से बात करूंगा फोन पे, उसके बाद मैं तुम्हारे डैड को कॉल करूंगा। नहीं, आप किसी से बात नहीं करेंगे। आप डैड को कॉल नहीं करेंगे। मैं आपको सच बताती हूँ, मैं साहिल को पर्सनली नहीं जानती। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड को डेट कर रहा है। उसने मेरी बेस्ट फ्रेंड को बहुत हर्ट किया। मैं तो बस उससे बात करने के लिए गई थी। उसने मुझसे बदतमीजी की, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने थप्पड़ मार दिया उसे। स्टूपिड! तुमने एक दोस्त की खातिर उस पे हरासमेंट का इल्जाम लगा दिया। कम से कम अपनी रिस्पेक्ट की तो परवाह करती यार। और अगर परवाह नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल करती कि मेरे ही ऑफिस में इतना बड़ा तमाशा क्रिएट कर दिया तुमने। What's wrong with you? I'm sorry सिकंदर, मुझे पता है कि मुझसे बहुत बेवकूफी हो गई। प्लीज आप किसी को सच मत बताइएगा, मेरी बहुत इंसल्ट हो जाएगी। और डैड को तो बिल्कुल मत बताइएगा। मैं साहिल से माफी मांग लूंगी, मैं सबसे माफी मांग लूंगी। प्लीज आप किसी को मत बताइएगा। भाई मैं तो खुशी से फूले ना समाई हो गई जब उन्होंने हमारी शैला के लिए अपने भांजे का रिश्ता मांगा। तो उफ, मैं कुछ नहीं बता सकती। बात सुनो, इतना मत फूलो। मुझे तो डर है कहीं खुशी के मारे फट ही ना जाओ। मैं यहाँ पर इतनी जरूरी बात कर रही हूँ और आप हैं कि मजाक कर रहे हैं। अम्मा मुझे ये बताओ कि तुमने उन्हें कोई फाइनल जवाब तो नहीं दिया? अरे नहीं बेटा, ऐसे कैसे उनको फाइनल जवाब देती। मैंने उनसे वक्त लिया है और उनको कहा कि जब तक मैं शैला के वालिद और उसके भाई से बात नहीं करूंगी तो मैं आपको कुछ कह नहीं सकती। अब्बा से मशवरा? क्या बात की है। हाय, शैला मेरी इकलौती बेटी है, लेकिन जिस बंदे को जूतियों में दाल बटती हो उससे क्या मशवरा लेना है? अम्मा, मैं ना इस रिश्ते के हक में नहीं। मगर क्यों बेटा? इतना भोला भाला बच्चा है वो। क्या कहा? भोला भाला? मेरी बात सुनो, ऐसे लड़कों के लिए लड़कियों के रिश्ते नहीं मांगे जाते और ना ही बेटियां ब्याही जाती हैं। भोला भाला ना, वो भोला है ना भाला, वो आधा भोला है और आधी भाली है। फरूख देख, इनको इस वक्त मना कर दे। इस वक्त ये मुझ पे अपने तंज के भाले ना फेंके, वरना अभी मेरा मूड खराब हो गया ना तो इसी वक्त झगड़ा हो जाएगा, मैं बता रही हूँ। अरे यार क्या हो गया आप दोनों को? हर वक्त झगड़ने की बातें करते रहते हो।
कभी सुकून से बैठ के बात तो करो। और अम्मा, बात मेरी और रोमाना की शादी की हो रही है, ये शैला की लॉटरी कहां से निकल आई? अरे मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम दोनों बहन भाई का ब्याह हो जाए, वो बच्ची भी सुकून से जाके अमेरिका में रहे। ये वट्टे सट्टे में ना बहुत मसला होता है, बहुत। और मैं ना इस वक्त किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं होना चाहता हूं, साफ सी बात है। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी छोटी बहन है ये, कैसी बातें कर रहे हो? सोच लेंगे उस बारे में भी। क्या मेरी शादी की बात हो रही है ना? जी। और किसी ने भी मुझसे मेरी मर्जी नहीं पूछी, सब आपस में मशवरे किए जा रहे हैं। आप लोगों के नजदीक मेरी मर्जी की कोई अहमियत है भी कि नहीं? बेटा अहमियत है, बिल्कुल अहमियत है। और तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुमसे पूछे बगैर और तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होगा। हाँ, और तुम्हारी मर्जी हम अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, और उस आवारा मुस्टंडे साहिल से तो तुम्हारी शादी हरगिज नहीं होगी, इसको अपने दिमाग से निकाल दो। अम्मा, साहिल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आवारा आपका बेटा और मुस्टंडा भी। काश भाई साहिल में कोई तो आप जैसी क्वालिटी होती। किसी एक मामले में तो साहिल आप जैसा घटिया होता, ताकि आज उसकी नौकरी नहीं जाती और रुबाब की भी पोल खुल जाती, और आपकी जो ख्वाहिश है ना रुबाब को दोनों हाथों से लूटने की, वो भी मर चुकी होती। शर्म आती है मुझे आपको अपना भाई कहते हुए। तुझे मैं बताऊं? बैठो, बैठ जाओ। बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। बड़ा भाई है वो तुम्हारा। जुबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी? लगाम डालूंगी मैं। क्या? ये क्या कहा तुमने? साहिल की जॉब चली गई? जी अब्बू, और ये सब सिर्फ उस रुबाब की वजह से हुआ है। उसने साहिल पे झूठा इल्जाम लगा के उसे नौकरी से निकलवा दिया है। ओहो, ये तो बहुत ज्यादती हुई है। अगले हफ्ते नाजो की शादी है अब्बू, सब कुछ साहिल पे डिपेंड था। अचानक से यह आफत आ गई। आखिर साहिल को क्या पड़ी थी इस मसले में इन्वॉल्व होने की? 2 रोज पहले तक तो कह रहा था कि इस मामले से खुद को अलग रखूंगा। वो तो रुबाब के साथ भला करना चाह रहा था बस। और बुराई गले पड़ गई उल्टा। एक तो रुबाब पता नहीं कब समझेगी, अल्लाह रहम करे उसके हाल पे। रुबाब के साथ नेकी करना तो खुद को परेशानी में डालना है। क्योंकि अब्बू वो खुद अपनी बर्बादी चाहती है। तो मेरी दुआ है वो जिस गड्ढे में दूसरों को धक्का दे रही है ना, वो खुद उसमें गिरे एक दिन। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते, किसी दूसरे को बदवा नहीं दिया करते। अच्छा वो सुने, मुझे नूमी से शादी नहीं करनी, प्लीज मेरे हाल पे रहम खाएं आप लोग, मुझे नहीं करनी उससे शादी। नोमी से तो मैं भी तुम्हारी शादी नहीं करवाना चाहता। मेरा अपना दिल भी नहीं मानता बेटा, क्योंकि वो लोग मुझे सही नहीं लगते। साहिल अच्छा लड़का है, तमीजदार है, शरीफ है, खानदानी है, लेकिन अच्छी भली जॉब थी उसकी। खैर तुम फिक्र ना करो, अल्लाह खैर करेगा। हैं? परेशान मत हो, टेंशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह। अरे राहिल, राहील, ये क्या हरकत है? तुम आंटी से मिले बगैर रूम में आ गए, क्यों इग्नोर कर रहे हो? वो जो तुम्हारे साथ कर रही है वो मेरा और उनका मसला है। अब अगर मैं तुम्हारे पास कंप्लेन लेकर नहीं आ रही तो प्लीज तुम इंटरफेयर तो मत करो। तुम खुद ही तो कहती हो मैं तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लेता।
मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा जी। मैं तो बस चाहती हूँ कि हम दोनों खुश रहें, सुकून में रहें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जाके आंटी से लड़ो। तुम्हारी माँ है वो, बहुत प्यार करती हैं तुमसे। प्लीज उनके साथ ये ज्यादती मत करो। चलो ये छोड़ो, जाओ आंटी से मिलो जाके और सॉरी बोलो। उठो। क्यों? राहिल, तुमने उस दिन भी उन पे शाउट किया था। उस टाइम से वो बहुत गुस्से में है, बहुत मूड खराब है उनका। मुझसे तो बात ही नहीं कर रही क्योंकि तुम उनसे बात नहीं कर रहे हो। प्लीज जाके उनसे माफी मांग लो ताकि उनके दिल में जो भी मेरे लिए गुस्सा है वो खत्म हो जाए। प्लीज। अच्छा, जाओ। ऐसे और कोई काम रह नहीं गया मेरी जिंदगी में। बाकी सब काम खत्म हो गए। पहले बीवी से माफी मांगो, फिर माँ से माफी मांगो, फिर बीवी को मनाओ, फिर माँ को बनाओ। पता नहीं किस गधे ने मशवरा दिया था शादी का। मॉम, ये क्या बात हुई? अपने इतने प्यारे से बेटे को देख के आपने मुंह क्यों फेर लिया? और तुम जो सीधा अपने कमरे में चले गए मुझे इग्नोर करके, वो? आई एम सॉरी, मैं गुस्से में था, लेकिन मेरी वो हरकत बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। मैंने गलत की। एंड यू नो व्हाट, मुझे मेरी गलती का एहसास अलीना ने दिलवाया। ओह, तो अपनी बीवी की इजाजत लेकर मेरे पास आए। मॉम, क्या हो गया? उसकी इजाजत से नहीं, लेकिन उसके समझाने पे जरूर आया। उसके बारे में इतना नेगेटिव मत सोचा करें। बुरी नहीं है वो लड़की जिसके लिए तुम अपनी माँ को छोड़ दो, उस पे चीखो चिल्लाओ, वो अच्छी कैसे हो सकती है राहिल? आपको पता है, आपके हवाले से कभी उसने मुझे कुछ नहीं कहा। आप भी उससे बदगुमान ना होना प्लीज। बस करो, उसकी वकालत करना बंद करो मेरे सामने। मैं अच्छी तरह समझ गई, बीवी और माँ में से तुमने भी आम मर्दों की तरह बीवी को ही चुना है। आप फिर गलत सोच रही हैं। आप दोनों में से किसी को चूज करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। आप मॉम है, वो बीवी है। आप दोनों अहम तरीन लोग हैं मेरी जिंदगी में। ट्रस्ट में। बस कर देना। हम सिर्फ झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे के दिल में गलत फहमियां पैदा होती रहती हैं और बस खफा रहते हैं एक दूसरे से। ये कोई बात है? I love you। आपको पता है? आपको पता ही नहीं है, आपकी फेवरेट आइसक्रीम ऑर्डर की है मैंने। ये जो आपके नाक पे गुस्सा है, इसको भी तो ठंडा करना। प्लीज ना, बस ना जाने देना प्लीज। I love you too। अच्छा ये बताओ, मेरी आइसक्रीम कहाँ है? वो भी ऑर्डर करता हूँ की नहीं। सॉरी। सिकंदर, वो जो हमारे ऑफिस में लड़का है जी, क्या नाम उसका? साहिल। ये लो पानी। ओके जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि उसको फारिग करो यार। अकाउंट से कहो उसके पैसे वैसे जो बचे हैं, जो भी उसके ड्यूज हैं, उसको दे, खत्म करे। और गार्ड से भी कहलवा दो कि अब ऑफिस में उसको घुसना नहीं चाहिए, मुझे उसकी शक्ल नजर ना है। जी ठीक है। क्या हो गया? ऐसा कौन शख्स है जिसके लिए आप इतना स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं? अरे मामा, कुछ भी नहीं है, बस रहने देना। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। फिर भी बेटा, किसी को जॉब से इस तरह से निकालना इट्स नॉट फेयर। अरे भाई, है एक अहमद साहब में, तुम टेंशन ना लो, खाना।
क्या हुआ सर? खाना खा? Hello. Yeah, I'm good. What's up? Tomorrow. 100%. I miss you guys so much. Same restaurant, na? Haan. Then I'll see you tomorrow then. Okay. Okay. उसे एहसास ही नहीं कि उसकी हिमाकत की वजह से बेचारे बेकसूर साहिल को जॉब से निकाल दिया। वो जरूरतमंद है यार, मगर साहिल के लिए मुझे कुछ सोचना। दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं